प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉप सिक्योरिटी फीचर्स। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सिक्योरिटी कितनी सख्त है? क्या आपको पता है उनके बंगले पर 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं? क्या आप जानते हैं उनके बंगले में एक सुरंग भी बनाई गई है? क्या आपको पता है उनकी कार एक स्पेशल कार है जिसे बम से भी उड़ाया नहीं जा सकता? अगर नहीं पता तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी जी की सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। SPG के जवान नरेंद्र मोदी को 24 घंटे सिक्योरिटी देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर ही होती है। SPG प्रधानमंत्री की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं SPG की सुरक्षा में ही करते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG की स्थापना 1985 में की गई थी। इस संस्था का गठन खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। SPG के जवानों को अमेरिकी सिक्योरिटी के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। SPG के जवानों को आज के समय में यूज किए जाने वाले सभी हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है और ये जवान सिर्फ कुछ सेकंड में किसी की भी जान ले सकते हैं। इन्हें हर तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आज के समय में भारत में 3000 SPG जवान मौजूद हैं। वेपन्स ऑफ SPG। दोस्तों, हमने हाल ही में जाना कि SPG के जवान प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये जवान कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री के लिए SPG जैसी स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है तो इनके हथियार भी स्पेशल ही होते होंगे। SPG के जवान के पास बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होते हैं, जो कि 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 800 से भी ज्यादा गोलियां बरसा सकते हैं। इसके अलावा ये जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल भी इस्तेमाल करते हैं। SPG के जवान हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ कोहनी और घुटनों पर भी पैड पहने हुए होते हैं। ये जवान हमेशा काला चश्मा लगाते हैं, जो कि इन्हें आसपास की जगह और लोगों को अच्छी तरह से टेस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि ये जवान दुश्मन को बिना हथियार के भी मौत के घाट उतार सकते हैं। मोदी जी की कार। आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 Li कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत आधुनिक और हाई सिक्योरिटी कार है। ये एक ऐसी कार है जो कि दुनिया के बहुत ही खास और कम लोगों को दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये कार दुनिया की पहली ऐसी कार है जो कि PIB की सुरक्षा स्टैंड द्वारा प्रमाणित कार है। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है, जिसके कांच को AK-47 जैसी पावरफुल गन की बुलेट भी तोड़ नहीं सकती है। इतना ही नहीं, ये कार बम और ग्रेनेड प्रूफ भी होती है, यानी कि बम फटने पर भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता। यहाँ तक कि अगर इसके टायर पंक्चर हो जाएं, उसके बाद भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मोदी जी का कॉन्वॉय। किसी भी व्यक्ति को अगर सुरक्षा प्रदान करनी हो तो सबसे पहले उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो पाएंगे सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले भीड़ पर ही किए जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले की बात की जाए, इनके काफिले में 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ 15 अन्य गाड़ियां भी शामिल होती हैं। मोदी जी अपनी BMW 760 Li गाड़ी में काफिला लेकर बीचों बीच मौजूद होते हैं और बाकी सभी गाड़ियां उनके आसपास चलती हैं। काफिले के आगे और पीछे भी स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। हमलावरों को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की गाड़ी की हूबहू कॉपी 2 डेमो कार भी होती है, जिससे कि ये पता न लगाया जा सके कि प्रधानमंत्री आखिर कौन सी गाड़ी में है। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो अपने हथियारों से लैस मौजूद होते हैं, जो कि थोड़ी भी अंदेशा होने पर हमला कर सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर गाड़ी में एंटीना भी लगे होते हैं, जो कि बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन किया गया था। SPG के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी NSG के ऊपर होती है। NSG के इन खूंखार और खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये कमांडो जो सुरक्षा देते हैं उसे Z+ सुरक्षा कहते हैं। NSG एक ऐसी संस्था है जिसे खास तौर पर आतंकियों से निपटने के लिए ट्रेन किया जाता है। NSG के सभी सैनिक MP5 बंदूक और अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इन सभी जवानों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो कि इन्हें बिना हथियार के भी दुश्मन से लड़ने के काबिल बनाता है। अगर किसी व्यक्ति को Z+ से सुरक्षा दी जाती है तो उसे 36 का NSG कमांडो की जरूरत पड़ती है। NSG के कमांडो जिसके भी आसपास होते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पुलिस। NSG और SBG के कमांडो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय पुलिस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पुलिस जो भूमिका निभाती है उसे नजरअंदाज करना गलती होगा। प्रधानमंत्री जी जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ की स्थानीय पुलिस उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम देखती है। अगर प्रधानमंत्री जी किसी सार्वजनिक स्थल पर जनता को संबोधित करने जाने वाले हैं तो इसके कई दिन पहले ही स्थानीय पुलिस उस इलाके का मुआयना करके उसे सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर देती है। अगर प्रधानमंत्री जी का काफिला सड़क से गुजरने वाला है तो उसकी सुरक्षा भी पुलिस के हाथों में होती है। सड़क पर से ट्रैफिक हटाना
पहुंचाना और काफिले में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ये सुनिश्चित करना पुलिस का ही काम है। मोदी जी का प्लेन। एक देश के प्रधानमंत्री को देश के बाहर भी कई बार यात्राएं करनी पड़ती हैं और ऐसे में उनके लिए एक खास तरीके का प्लेन तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी प्लेन से सफर करते हैं तब वो सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747-400 जहाज मोदी जी के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यदि एक जहाज में कोई दिक्कत हो तो दूसरा जहाज इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी जी की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जब मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ करता है तब कुछ समय के लिए एयरपोर्ट को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी अन्य फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकती। प्लेन के अंदर मोदी जी के सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ के अलावा कोई नहीं होता। इस प्लेन में खास तौर पर एक बेडरूम और कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। मोदी जी का बंगला। प्रधानमंत्री जी का बंगला दिल्ली में स्थित है। 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री जी का सरकारी घर है। ये कुछ सालों पहले 7 कोर्स रोड के नाम से पहचाना जाता था, जो कि कोई बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला हुआ लोक कल्याण मार्ग है। यहाँ पर 6 बंगले हैं जिन्हें उनके नंबरों से पहचाना जाता है। मोदी जी 5 नंबर बंगले में रहते हैं। मोदी जी का घर किसी किले से भी ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर 500 से भी ज्यादा एसपीजी कमांडो मोदी जी की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। बंगला नंबर 1 की छत पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है, जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर हमेशा उड़ने के लिए तैयार खड़ा रहता है। आपातकाल के लिए इस जगह पर एक सुरंग भी मौजूद है, जो कि मोदी जी के बंगले से सीधा सफदरगंज एयरपोर्ट पर खुलती है।